प्रायोरिटी क्यू देखेंगे। और प्रायोरिटी क्यू में क्या देखेंगे, ये 3 पॉइंट स्टार्टिंग से देखते हैं। इंट्रोडक्शन और प्रायोरिटी क्यू, जावा फुल जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कैसे है, और प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट बना के देखेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, हीप को जो बारे में पढ़ेंगे वो इम्प्लीमेंट होके वो क्या देता है, प्रायोरिटी क्यू ही देता है। तो इसीलिए जब भी हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो प्रायोरिटी क्यू पढ़ेंगे। हीप को समझने के लिए, हीप क्या है, हीप को प्रायोरिटी क्यू बनेंगे। हीप मतलब होता है ढेर, जैसे ये ढेर ऐसा बन गया, तो ये होता है क्या, हीप का मतलब होता है। और प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू में डेटा एक प्रायोरिटी क्यू में एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा स्टोर होता है यूजिंग इन सम प्रायोरिटी। इसमें कुछ पहले प्रायोरिटी हो जाती है। जैसे कोई कॉलेज में एडमिशन लिया तो थ्रू द रैंक के बेसिस पे एडमिशन लिया जाता है, तो ये प्रायोरिटी है। जैसे कोई हॉस्पिटल गया है तो कोई चेकअप के लिए आया है, और कोई किसी को कोल्ड है तो 3 प्रायोरिटी, और कोई फ्रैक्चर है तो 2 प्रायोरिटी, और जिसका रिसेंट एक्सीडेंट हुआ है तो उसको एक्सीडेंट फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये हो गई कोर्ट की जनरल बात है कि हीप प्रायोरिटी क्यू क्या होती है और हीप क्या होता है। हीप नहीं, प्रायोरिटी क्यू अभी देखें। अब प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है देख, प्रायोरिटी क्यू में 3 फंक्शन होते हैं। एक होता है ऐड, एक होता है डॉट ऐड के अंदर हम डेटा देते हैं और वो क्या हो सकता है, एक प्रायोरिटी क्यू में ऐड हो जाता है। डॉट रिमूव मेथड होता है जो कि क्या करता है, डेटा को रिमूव कर देता है और रिटर्न भी करता है। और डॉट पीक मेथड होता है, पीक में लगता है। और इसको ऐड को, ये क्यू है तो ऑफर भी लिख सकते हैं, ऑफर डॉट पोल ये मेथड, और पीक मेथड। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ लॉग एन होती है, लॉग एन होती है। कितनी होती है, लॉग एन होती है। और इसकी ऐड और रिमूव की दोनों की, और क्या होते हैं, पीक की कितनी होती है, ये बिग ऑफ 1 होती है। नॉर्मली जो क्यू होता है एग्जीक्यूट करता है वो फीफो को, लेकिन बट जो प्रायोरिटी क्यू होता है वो रन करता है किसी भी प्रायोरिटी के बेसिस पे। और द बिकॉज ऑफ दैट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड कितना होनी तो होती है, लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। सिंटेक्स वाइज देखेंगे तो प्रायोरिटी क्यू, फिर उसके बाद लिखते हैं व्हाट इज़ द डेटा रिक्वायर्ड, और फिर प्रायोरिटी क्यू, फिर न्यू प्रायोरिटी क्यू, ये सारी चीज़ें लिख देते हैं। अब आते हैं इन केस ऑफ द इंटीजर के केस में, वो पहले क्या देंगे, लोअर जो वैल्यू होगी सबसे कम उसको रिटर्न करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। जब एलिमेंट को निकालते हैं तो प्रायोरिटी क्यू बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर में देता है। हियर द क्यू हैव द सेम एंड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्यू का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये कोड देख, ये कोड लिख के भी बता देता हूँ। मेन मेथड है, मेन मेथड के अंदर क्या बनाया, एक प्रायोरिटी क्यू बनाया। तो प्रायोरिटी लिखेंगे और क्यू का क्यू कैपिटल में रहेगा, तो प्रायोरिटी क्यू इंटीजर, और फिर और उसका ऑब्जेक्ट योर न्यू प्रायोरिटी क्यू, और फिर उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन, फिर पैरेंथेसिस। ये एक हो गया प्रायोरिटी क्यू बन गया। और प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू, कौन कौन सी, 3, फिर उसके बाद 4, फिर इसके बाद 1, फिर 7। तो ये प्रायोरिटी क्यू में कैसे अरेंज हुई होगी, तो ये अरेंज हुई होगी असेंडिंग 1 3 4 7, इस ऑर्डर में क्या होगी, अरेंज होगी प्रायोरिटी क्यू में। और अब देख, अब यहाँ क्या बोला है, जब तक एम्प्टी हो ना हो तब तक क्या करो, पीक की वैल्यू निकालो, फेच करो, और फिर उसको रिमूव करें। ठीक, यह इसको भी यही पीक की जगह रिमूव लिख देता तो बात भी उतनी ही है। अब देख, अब ये क्या दिया, असेंडिंग ऑर्डर में दिया। अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे इसने असेंडिंग ऑर्डर में दिया, अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो इसके लिए यहाँ होता है एक मेथड, क्या होता है, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर कर देगा। तो अब जो सबसे बड़ा है रिवर्स ऑर्डर का वो कैपिटल है, देख लेना। फिर जो बड़ा है वो क्या करेगा, वो जो बड़ा है तो वो क्या करेगा, रिवर्स पहले देगा। ठीक है, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर एक फंक्शन है,
जो लॉजिक को रिवर्स कर देता है, रिवर्स कर देगा लॉजिक को। तो ये लॉजिक रिवर्स कर देगा। तो अब देखिए यहाँ कंपेरेटर डॉट रिवर्स लिखे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ भी 3 4 ऐड किए तो पहले 7 दे दिए 4। अब देखिए कंपेरेटर डॉट रिवर्स तो लिखते ही हैं ये, लेकिन हम कहीं कहीं ये भी यहाँ लिख देते हैं कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर दोनों याद रखना। ऑर्डर ऑर्डर इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, दोनों सेम काम परफॉर्म करते हैं। लॉजिक को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ठीक है। अब आते हैं प्रायोरिटी क्यू को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के बेस में। एग्जाम्पल स्टूडेंट लेते हैं जिनको क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे रैंक के बेसिस में। रैंक के बेसिस पे तो एक कैसे बनाना, देख एक क्लास लिए और फिर उसके बाद एक क्लास स्टूडेंट के लिए। अब पहले ये चीज़ें छोड़, ये कंपैरेटर वाली ये चीज़ें छोड़, क्या किए, स्ट्रिंग लिए नेम और फिर उसके बाद रैंक लिए और फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट न्यू टीचर न्यू स्टूडेंट करके बनाएंगे और उसके अंदर पैरामीटर डाल के। तो यह नेम और क्या इस रैंक लिया और फिर इसको क्या किया, इसको सेट कर दिया। अब ऐसा है कि प्रायोरिटी क्यू को ऐड करने के लिए एक हमें इंटरफेस की ज़रूरत होती है। इंटरफेस है तभी तो ये इम्प्लीमेंट्स है देखिएगा, इम्प्लीमेंट है। इंटरफेस क्या है, कंपेरेटर नहीं, कंपेरेबल रेबल, कंपर कंपर लिखना और एबल लिखना, कंपेरेबल। ये क्या होगा, कंपेरेबल क्या होगा, और कंपेरेबल के अंदर क्या लिख देना, डेटा टाइप क्या है। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स कंपेरेबल और फिर लेस देन ग्रेटर देन डेटा टाइप क्या है वो डाल देना इसमें। ठीक, ये हुआ। फिर कंपेरेबल हुआ। फिर अगर अब मुझे जब ये इस इंटरफेस को क्या कर लिया हूँ, इन एक्सटेंड कर लिया, इम्प्लीमेंट्स कर लिया हूँ, तो इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो ये क्या कर दिया है, पब्लिक यहाँ ओवरलोड लिखना, ओवर राइडिंग। तो एनोटेट ओ कैपिटल होता है इसका, ओवर राइडिंग। अगर ये नहीं लिखेगा कंपेयर टू मेथड, देन वो प्रॉब्लम दे देगा कि कंपेयर टू मेथड क्यों चला रहा है अभी, मतलब प्रीमियम नहीं होगा तो। ठीक, ये हुआ कंपेयर टू मेथड। कंपेयर टू मेथड में ये दिस डॉट रैंक माइनस s2 डॉट रैंक लिखा है। इसको समझने के लिए यहाँ तू देख सकता है दिस डॉट मैप, ये एक स्टूडेंट s1 हो गया और s2 हो गया। अब देखो 12 माइनस 15 करेंगे तो ये क्या निगेटिव दे देगा, तो मतलब ऑब्जेक्ट 2 बड़ा है तो चेंज मत करो। अगर ये क्या 15 माइनस 2 करेंगे तो ये क्या ऑब्जेक्ट 1 बड़ा है, तब क्या करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो दिस डॉट ही लिख देते हैं और 0 आ गया तो मतलब दोनों इक्वल है, राइट पोजीशन पे है। ठीक, ओवरराइड कंपेयर टू मेथड को क्या करें, ये देख कंपेयर टू मेथड, देख पब्लिक लिखे फिर इंट कंपेयर टू मेथड और उसके अंदर वही सेम ऑब्जेक्ट डाल दिया और दिस डॉट लॉजिक इसके अंदर दे दिया। अगर यही चीज़ें तू एरे लिस्ट में स्टोर करेगा तो वहाँ नहीं होगी, लेकिन कंपेयर टू के अंदर कर लिया और तो यहाँ हो जाएगी चीज़ें। ये देख सारी ये हो गई और फिर इसके बाद रैंक के बेसिस पे हो जाए। और इसको रिवर्स ऑर्डर करने के लिए क्या किया है, एक तरीका तो ये है कि ओवर राइडिंग के अंदर चेंज करें, या तो प्रायोरिटी क्यू जब बनाए तभी क्या करते हैं, तभी प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या लिखते हैं, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर, कंपेरेटर डॉट रिवर्स ऑर्डर लिख दे तो इससे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक, ये हुआ।